तो दोस्तों यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला चंदौली की तरफ से दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 दिसंबर 2020 के अनुपालन में जनपद चंदौली में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षेतर कर्मियों के रिक्त पद चल रहे हैं। पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित की जाए कि निर्धारित अंतिम तिथि 10/1/2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाएं। यानी कि दोस्तों जो लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की वो है आपकी 10 जनवरी। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको ध्यान रखिएगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजना है, ये ध्यान रखना। ठीक, साधारण डाक से दस्ती रूप से एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आप साधारण डाक से जो है आपको नहीं भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा। नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद नाम एस, यहाँ पे कुल पदों की दोस्तों आपको संख्या देखने को मिल जाएगी, आरक्षण, योग्यता और कितना मानदेय आपको मिलेगा। तो इस पे हम डिटेल से दोस्तों बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विज्ञान का एक पद है, ठीक है। और ये पद जो है आपका वो अनुसूचित जाति के लिए है, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे बात करें हिंदी संस्कृत का एक पद है, ये पद है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गणित यानी कि पीसीएम के 4 पद हैं, अनुसूचित जाति का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 है और जनरल का 1 पद है। अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए निर्दिष्ट विषयों के साथ स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण। यानी कि दोस्तों आपका मैं बता दूं कि इस पे आपका विज्ञान से ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड टेट सीटेट में से कोई एक पास आउट होना चाहिए। हिंदी संस्कृत आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपका बीएड और टेट सीटेट में से कोई एक होना चाहिए, वो भी अपर का, ठीक है। उसके अलावा गणित आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। उसके अलावा बीएड और टेट सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरह से उच्च प्राथमिक स्तर का। सैलरी देखिए यहाँ पे 22,000 रुपये आपको मिलने वाली है। नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए देखिए एज की अगर बात करें तो सेम एज यहाँ पे 25 से 45 साल बताया गया है और ऊपर भी आपकी 25 से 45 साल ही लगने वाली है। शारीरिक शिक्षा के लिए 2 पद है अन्य पिछड़ा वर्ग का, इसके लिए बीपीएड सीपीएड तथा डीपीएड उपाधि इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर नीचे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पद हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद है, जनरल का दोस्तों आपका 3 पद है, टोटल पद हो गए आपके यहाँ पे 5। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य, उसके अतिरिक्त पीजीडीसीए बीसीए सीए, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, पीजीडीसीए डोएक्स ओ लेवल ए लेवल इनमें से कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 98 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको मिलने वाली है। बात करेंगे नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे चौकीदार महिला के लिए 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 2 पद है अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है, जनरल का 1 है, कक्षा 8 पास, ये 5,750 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। चपरासी महिला की बात करें 25 से 45 साल के बीच में एज, 1 पद है, वो भी जनरल का, कक्षा 8 पास चाहिए और यहाँ पे 5,750 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। ये तो हो गई दोस्तों आपके पदों की बात। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है तो नीचे यहाँ पे देखिए पहले डिटेल हम जान लेते हैं अर्हता क्या है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, क्लियर है। अर्हता में देखिए पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी एवं प्रशिक्षित स्नातक की होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया गया। यानी कि दोस्तों आपको ग्रेजुएशन बीएड टेट सीटेट में से कोई एक पास आउट होना चाहिए। विज्ञान हेतु आपका मैंने पहले बताया है कि आपका विज्ञान होना चाहिए। गणित के लिए आपका फाइनल ईयर में गणित होना चाहिए, ठीक है। आपका पीसीएम ग्रुप के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए अब अगर हम बात करें हिंदी संस्कृत है तो हिंदी एवं संस्कृत के साथ स्नातक, सामाजिक विषय के लिए भूगोल इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय से स्नातक, अंग्रेजी हेतु आपका अंग्रेजी विषय से स्नातक का चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष, ठीक है, इत्यादि। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर से चढ़े तो पीजीडीसीए, ठीक है, सीए बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक से डोएक
डोइक का आपका ए लेवल या ओ लेवल और पीजीडीसी यहाँ पे मान्य होगा। कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए अगर बात हम यहाँ पे दोस्तों करें तो इसके लिए देखिए स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि, गृह शिल्प के लिए आपका मान्य शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। आगे बात करें बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड एवं व्यायाम रत्न उपाधि केवल शारीरिक शिक्षा के अध्ययन हेतु मान्य होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड जो अभ्यर्थी उनको टेट यहाँ पे अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि टेट और सीटेट नहीं है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे देख रहे हैं केवल महिला अभ्यर्थी का ही इस भर्ती में चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर कर्मियों की संविदा के रूप में केवल महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयन के उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिका को विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा। चौकीदार के पद शैक्षिक योग्यता का चार्ट उत्तीर्ण होगी तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अन्य दिशा निर्देश में यहाँ पे एज की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को एज मिनिमम 25 अधिकतम 45 साल आपकी होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में संविदा से वंचित शिक्षिकाओं को नियमन। अब यहाँ पे देखिए सीधा हम लोग नीचे की बात करेंगे तो जो टीचर पढ़ा चुके हैं 20-21 में और संविदा पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उनको टेट यहाँ पे अनिवार्य नहीं होगा। वेटेज भी उनको 1 वर्ष के लिए 2 नंबर आपका मिलने वाला है, अधिकतम 30 यहाँ पे मिलेगा। किसी सेवा से अगर आप बर्खास्त किए गए हैं, किसी प्रकार से दोष सिद्ध पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय यहाँ पे अंतिम होगा। भर्ती आपकी जो होती है आपकी पूरी तरह से मेरिट बेस पे होती है। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म कैसे भरना है। एक लिफाफे में एक पद के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन करने के लिए आपको अलग अलग जो है फॉर्म भरने होंगे। क्लियर हो गया। फिर देखिए लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए। केवल पंजीकृत डाक से ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से आपको अपना जो डॉक्यूमेंट या फॉर्म है वो नहीं भेजना है। शैक्षिक अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य वांछित प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जाति प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना तथा स्वप्रमाणित भी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको जो फॉर्म भरना है उस पर आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, टेट, सीटेट में से कोई एक और सभी में अपना जो है सिग्नेचर भी कर देना है, ये ध्यान रखना है। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो स्वप्रमाणित कर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। अब देखिए ये तो हो गई आपकी जो जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल कागज पर एक ही पृष्ठ में होना अनिवार्य है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त स्वप्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र यहाँ पे मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि सीधा कैंसिल कर दिए जाएंगे। आगे बात करें रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित ठीक है www.chandauli.nic.in पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पे रीचेक कर सकते हैं। अब देखिए बात करें कि आपका जो फॉर्म है उसके साथ 2 लिफाफे, तो यहाँ पे देखिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि 2 छोटे लिफाफे लेना है, उस पर अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और 42 रुपये का टिकट दोनों लिफाफे में लगा के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है। अब देखिए ये रहा आपका ऑफलाइन फॉर्म। इसी ऑफलाइन फॉर्म को आपको भरना, जैसे कि आप देख पर जनपद चंदौली के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र 2023-24। क्लियर है, इस फॉर्म को आपको भरना है। अच्छा, भरने में गलती न हो तो इसके लिए क्या करें, चैनल पे आप लोग चले जाइए। हमने उस पर एक आपका जो है वीडियो बनाया है, फॉर्म भरने से लेकर आपका स्पीड पोस्ट करने तक सारी प्रक्रिया मैंने उस पर बता दी है ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। फॉर्म आपको कम्प्लीटली कैसे भरना है सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आवेदित पद का नाम, ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका है कि अंशकालिक शिक्षा वो लिखना है, फिर विषय, फिर आवेदक अपना नाम लिखेगा, आवेदक अपने पिता या पति का नाम, फिर स्थायी पता, पत्राचार का पता, फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2021 को आयु कितनी है आपकी, यहाँ पे आपको वर्ष माह दिन में फिलअप करना है। यहाँ ध्यान रखना है 1/4/2021 से मांगा है, गलती मत करिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
फिर यहाँ पे राष्ट्रीयता आपका जो भी है वो भरना है, फिर आधार कार्ड संख्या किस श्रेणी से आपने अप्लाई किया वो, ठीक है। उसका नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको डिटेल बहुत सही भरना है क्योंकि इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, इस पे गलती नहीं करना। कक्षा 8 पास में देखिए चपरासी, चौकीदार, सहायक, रसोइया वाले भरेंगे। बाकी जितने भी टीचर है, लेखाकार, अकाउंटेंट जो भी हैं वो 8वीं का नहीं भरेंगे, सीधा हाई स्कूल से भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको अपना बोर्ड लिखना है, फिर वर्ष, फिर विषय, पूर्णांक, कितना नंबर मिला, कितना प्रतिशत, इसी तरह पूरा, फिर इंटर का, फिर स्नातक, फिर यहाँ पे आपका बीएड, फिर टेट, फिर इस तरह आपको पूरा ये कम्प्लीटली भर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पे मैं अपना नाम लिखना, जो भी छात्र ये फॉर्म भर रहा है, फिर इस तरह से ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना दिनांक डालना है, यहाँ पे स्थान किस ज़िले से आप अप्लाई कर रही हैं, फिर आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे अपना नाम, पूरा एड्रेस, इस तरह से भर के सारे डॉक्यूमेंट लगाना है, 2 लिफाफे लगाना है और एक फिर स्टेपलर करके पूरा फॉर्म जो है एक बड़े लिफाफे में भर के भेजना है। बड़े लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको लिखना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय आवेदन पत्र, विषय लिखना है और यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखना है, कैटेगरी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देना, किस एड्रेस पे आपको भेजना है और फॉर्म भर के कम्प्लीटली भेज देना है। तो एड्रेस में एक बार और बता दे रहा हूँ आपको कि किस एड्रेस पे भेजना है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली, ठीक है, कार्यालय में आपको भेजना है, ठीक है। तो ये रही इस तरह से आपकी चंदौली जिले की भर्ती की अपडेट। तो जो भी बहन और इस पे अप्लाई करना चाह रहे एलिजिबल हैं तो आप लोग फटाफट अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, इस फॉर्म को, नोटिफिकेशन को हम जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं मनोज, ठीक है, मनोज सिंह, ठीक है, मनोज सिंह प्रयागराज। जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है वही टेलीग्राम चैनल भी हमारा नाम है, मनोज सिंह प्रयागराज। सर्च करेंगे टेलीग्राम, आप ज्वाइन करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती जिस भी ज़िले की जारी हो, चाहे वो रिजल्ट हो, भर्ती हो, आपको नोटिफिकेशन स्वतः प्राप्त होते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।